इनकलाब जिंदाबाद, एक नारा जिसने क्रांति को आवाज दी और जो फांसी के तख्ते से भी गूंजा। मुस्कुराते हुए फांसी की ओर बढ़ते ये तीन क्रांतिकारी, ये कहानी है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की। तो आखिर ये जुनून आया कहां से? चलिए इस विद्रोह की चिंगारी को समझते हैं। पहले जलियांवाला बाग का खौफ, फिर आज़ादी का टूटा हुआ वादा, इन घटनाओं ने भगत सिंह की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। गांधी जी से मोहभंग एक टर्निंग पॉइंट था। अब आज़ादी के लिए एक नए तेज रास्ते की तलाश शुरू हुई। कॉलेज में सुखदेव जैसे साथियों के साथ उनके विचारों को एक नई क्रांतिकारी दिशा मिल गई। गांधी जी चाहते थे डोमिनियन स्टेटस, पर भगत सिंह और उनके साथियों को चाहिए थी पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज। आज़ादी के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, शादी, घर, परिवार, बस एक ही मकसद था। पर आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, सपना था एक समाजवादी समाज का जहां कोई किसी का शोषण न करे। और इसी सोच को पहचान देने के लिए पार्टी का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। अब सिर्फ विचारों से काम नहीं चलना था, एक्शन का वक्त था, और इसके परिणाम दूर तक जाने वाले थे। लाला लाजपत राय की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, एक राष्ट्रीय अपमान थी जिसका बदला लेना जरूरी था। बदला लेने में गलती हुई, स्कॉट की जगह सॉन्डर्स मारा गया और रातों रात ये क्रांतिकारी देश के सबसे बड़े मुजरिम बन गए। तो सवाल यह है, सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर खुद गिरफ्तारी क्यों दी? आखिर प्लान क्या था? बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। मकसद मारना नहीं, अपनी आवाज सुनाना था। अब असली जंग अदालत में शुरू हुई। कटघरे को ही उन्होंने अपना मंच बना लिया। उनके बयान अखबारों में छपे और क्रांति और समाजवाद का संदेश पूरे देश में आग की तरह फैल गया। जेल के अंदर भी लड़ाई जारी रही। राजनीतिक कैदियों के हक के लिए शुरू हुई भूख हड़ताल। पूरे 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतिनदास शहीद हो गए। देश हिल गया। सरकार इनके बढ़ते असर से डर गई थी, इसलिए फांसी की सजा सुनाने के लिए एक खास कानून लाया गया। मौत तो तय थी, पर भगत सिंह का मकसद अब पहले से भी ज्यादा साफ था। भागने का मौका मिला, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी शहादत जिंदगी से बड़ी क्रांति लाएगी। आखिरी मुलाकात में मां से कहा, रोना मत। दुनिया को दिखाना था कि उन्हें मौत का डर नहीं। 23 साल के भगत सिंह और सुखदेव, 22 साल के राजगुरु, तीनों दोस्त गीत गाते हुए फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह ने कहा था, दुश्मन व्यक्ति को मार सकता है, आदर्शों को नहीं। क्या उनके आदर्श आज भी जिंदा हैं?